गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में। हम अपने नेशन को कैसे विजुअलाइज करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम अपने नेशन को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, हम अपने नेशन को कैसे देखते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि नेशन का पर्सोनिफिकेशन कैसे करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब भी बताऊंगा। और मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से लोगों को एकजुट करा जा सकता है, नेशनैलिटी की फीलिंग डेवलप करी जा सकती है। ठीक है, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करी जा सकती है। फिर मैं आपको एक फीमेल फिगर यानी एलिगरी के बारे में बताऊंगा, जर्मनी और फ्रांस की फीमेल फिगर यानी एलिगरी के बारे में भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो हमने देख लिया था ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ। फिर हमने देखा था कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में हेल्प करी। फिर मैंने आपको एक पॉलिटिकल मैप से भी क्लियर करवा दिया था कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। सो स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन से। हम अपने नेशन को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? ठीक है, फेस टू द नेशन। फेस टू द नेशन का मतलब क्या है? हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की फ़ोटो लेके नहीं कह सकते कि ये हमारा नेशन है, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत अलग अलग स्पेसिफिक जातियों से, प्रजातियों से, ठीक है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग 29 स्टेट्स हैं हमारे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ज़िले हैं, तो अलग अलग लोग रहते हैं वहाँ पे। तो किसी एक पर्सन को हम स्पेसिफिक करके नहीं कह सकते कि ये हमारा नेशन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने अपने नेशन को पर्सोनिफिकेशन करने के लिए नाम दिया है इंडिया। इंडिया नाम देने पे आपको क्या याद आता है? या तो आपको फ्लैग याद आता होगा इंडिया का, या फिर आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर याद आता होगा इंडिया का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी शुरू से डेवलप कर रखी है, ताकि जैसे ही कोई भी इंडिया नाम लेगी तो हमको पता चल जाए ये हमारा देश है, ये ऐसा दिखता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और ऐसा हमारा फ्लैग है। ठीक है, अब पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जर्मनी में क्या होता है? जर्मनी की फीमेल फिगर है जर्मेनिया। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाद में मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, तो जर्मेनिया की फीमेल फिगर कौन सी है? जर्मेनिया। और इंडिया को कौन सी है? भारत माता। ठीक है, तो क्या होता है, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं थी या फिर कोई स्पेसिफिक देवी देवता, ऐसे कुछ नहीं थे। इनको हमने बनाया है खुद, हमारी इमेजिनेशन है ये। और यही इमेजिनेशन हमको जोश देती है, जुनून देती है। कब? जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स भी अक्सर यूज़ करते हैं इसको, या फिर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे भी आपको दिखता होगा, सब बोलते हैं भारत माता की जय। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक इमेजिनरी इमेज बिठा रखी है कि भारत माता कौन है? हमारी माता है, हमारा देश है। ठीक है, उन्होंने ये बैठा रखा है। तो इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। और किसी एक आदमी को रिप्रेजेंट करके हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा नेशन है। ठीक है, फिर अब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ होते हैं उनको हमने डिस्क्राइब किया है फीमेल फिगर, जिसको हम एलिगरी भी बोलते हैं। फीमेल फिगर या फिर एलिगरी का मतलब क्या होता है? फीमेल फिगर यानी जैसे हमारी फीमेल फिगर का नाम क्या है, या फिर एलिगरी का नाम क्या है? भारत माता। ऐसे ही जर्मनी में क्या होता है? जर्मेनिया होती हैं। तो वहाँ पे उनके अलग अलग पोस्टर्स दिखेंगे आपको, अलग अलग स्टैचूज दिखेंगे जगह जगह पे, लेकिन असली में कोई जो पर्सन है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, ना कोई देवी देवता थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है नेशन का। ठीक है, अब जैसे कि अलग अलग फीमेल फिगर्स है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको हम एलिगरी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप नेशन को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि वो कोई पर्सन रहे होंगे, लेकिन वो कोई ना एग्जिस्ट करते थे पर्सन, और ना कभी करेंगे। वो हमारी एक इमेजिनेशन है जिसको हमने खुद बनाया है, जिसको हम फीमेल फिगर या फिर एलिगरी कहते हैं। और हमने इंडिया का फ्लैग बनाया भी इसीलिए है ताकि लोग रिप्रेजेंट कर सके कि ट्राई कलर वाला इंडिया का फ्लैग है, बीच में अशोक चक्र है, तो ये हम इंडिया का फ्लैग है। इसीलिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंडिया का फ्लैग बनाया है, ताकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो सके। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है? जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स थे जो कि रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग आइडियाज़ को। जैसे कि हमने पढ़ा था बहुत सारे सिंबल्स थे, जैसे कि एक रेड कैप हुआ करती थी, ठीक है, जो कि स्लेव्स पहना करते थे, और एक क्रोन हुआ करता था, ठीक है, ताज हुआ करता था। तो ये सब हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स थे जो कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ना किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे।
अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस की फीमेल एलिगरी के बारे में, जो कि है क्रिस्टेट मरेनिया। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यह है क्रिस्टेट मरेनिया, जो कि फ्रांस की फीमेल एलिगरी हैं। जैसे कि इंडिया में हम क्या मानते हैं फीमेल एलिगरी, भारत माता, तो वैसे ही फ्रांस में क्रिस्टेट मरेनिया को वहाँ की फीमेल एलिगरी माना जाता है। एक तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फ्रांस की भारत माता है वो क्रिस्टेट मरेनिया है। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टेट मरेनिया को क्यों विजुअलाइज करने के लिए चुना गया फ्रांस की फीमेल एलिगरी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, लोगों के नेशन के प्रति एक आइडिया बन जाए, लोगों को अपने नेशन के प्रति एक आइडिया मिल जाए, इसके लिए फ्रांस की फीमेल एलिगरी बनाई गई क्रिस्टेट मरेनिया। सेकंड पॉइंट, एग्जिबिट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ये क्या करती हैं, ये लिबर्टी और रिपब्लिक के आइडिया को एग्जिबिट्स करती है, यानी ये उनके अंदर है, लिबर्टी है और रिपब्लिक के आइडिया को ये दर्शाती है एक तरीके से। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेशनल सिंबल के लिए एक नेशनल सिंबल मिल जाए, इसीलिए फ्रांस की फीमेल एलिगरी बनाया गया। उनकी एक इमेज बन जाए जो कि हर कॉइन पे छपी हो या फिर स्टैम्प पे छपी हो। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे नोटों पे क्या होता है, गांधी जी की फ़ोटो लगी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमारे इंडिया को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा रोल किया है, इसीलिए हम उनको एक तरीके से गुरु के रूप में मानते हैं और उनकी हमने फ़ोटो लगवा रखी हैं पैसों पे, जो कि कुछ लोगों को खाना वही पैसों से मिलता है, ठीक है, कुछ लोगों के अपने पैशन से मिलता है खाना, तो वो जो पैसा मिलता है उनको वो गांधी जी की वजह से मिलता है। एक तरीके से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर गांधी जी नहीं होते तो ये पैसा भी नहीं हो पाता, ठीक है, हम गुलाम होते अभी तक। तो वहाँ पे भी कॉइन्स पे क्या होता है, क्रिस्टेट मरेनिया की फ़ोटो छाप दी जाती है और स्टैम्प्स पे भी छाप दी जाती है, ताकि उनको एक विजुअलाइजेशन मिल सके कि ये हमारी माता है, ये हमारी गुरु हैं। ठीक है। और ज़्यादातर लेडीज़ की मतलब यानी फीमेल फिगर ही क्यों यूज़ की जाती है, फीमेल फिगर इसलिए यूज़ करी जाती है क्योंकि वो मर्यादा को दिखाती है, यानी लिबर्टी और रिपब्लिक को वो इजीली शो करने में कैपेबल होती है। और नेशनल सिंबल के तौर पे भी फ्रांस की जो क्रिस्टेट मरेनिया हैं वो भी यूज़ होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया फ्रांस की फीमेल एलिगरी के बारे में, जो कि है क्रिस्टेट मरेनिया। अब मैं आपको बताऊंगा जर्मनी की फीमेल एलिगरी के बारे में, जो कि है जर्मेनिया। तो जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, ये है जर्मेनिया, जो कि जर्मनी की फीमेल एलिगरी हैं। इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जर्मनी में जर्मेनिया ही क्यों है फीमेल एलिगरी, हमने ऐसी विजुअलाइजेशन क्यों बनाई है। फर्स्ट पॉइंट, इन रिप्रेजेंटेशन शी वियर्स अ क्रोन ऑफ ओक लीव्स, रिप्रेजेंटेशन में यानी उनको देखते हुए लग रहा है हमको कि वो एक ओक लीव्स का क्रोन पहनती है। अब वो ओक लीव्स का ही क्यों क्रोन पहनती है, क्रोन तो किसी सोने, डायमंड या फिर कोई हीरे जवाहरात का भी हो सकता था, वो ओक लीव्स का क्रोन इसलिए पहनती है, ये हमारा सेकंड पॉइंट में आंसर है। जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जो जर्मन ओक की लीव्स होती हैं वो हीरोइज्म पे स्टैंड करती है, यानी हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए जो फीमेल एलिगरी है उन्होंने जर्मन ओक लीव्स को पहना हुआ है, ताकि वो एक हीरो के तौर पे लगे उनके नेशन के लोगों को। इसीलिए वहाँ के रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ओक लीव्स उनको पहनाई है, ताकि लोगों को लगे कि ये एक हीरो है हमारे लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया जर्मनी की फीमेल एलिगरी के बारे में, जो कि है जर्मेनिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।